हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जो एकादशी का महात्म्य होता है वह सुनने जा रहे हैं। तो ये वरुथिनी एकादशी का व्रत है, तो वरुथिनी एकादशी का महात्म्य हम सुनेंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, हे भगवान, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, हमें कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे राजेश्वर, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। ये सौभाग्य को देने वाली होती है और इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री भी करे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मांधाता स्वर्ग को चले गए थे। वरुथिनी एकादशी व्रत का फल 10 सहस्त्र पूर्व तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार सोने का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत के करने मात्र से मिलता है। तो वरुथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को चला जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े का दान से बढ़कर भूमि का दान उत्तम होता है और उससे भी उत्तम होता है तिलों का दान। तिल से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ होता है और स्वर्ण से श्रेष्ठ होता है अन्न का दान। संसार में अन्न के दान के बराबर कोई भी दान नहीं है और अन्न दान से पितृदेवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है और वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उसको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं और उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। तो जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी व्रत को करने वाले को दशमी के दिन से ही कई चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बता दिया था, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, कोदो का साग नहीं खाना चाहिए, शाक नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री संग नहीं होना चाहिए। उस दिन हमें न तो झूठ बोलना चाहिए, पलंग पे नहीं सोना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, मंजन नहीं करना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। तो क्रोध, मिथ्या का भाषण, ये सभी इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। व्रत में नमक, तेल और अन्न खाना वर्जित होता है। तो हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करता है उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का फल हमें प्राप्त होता है। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? देखिए, संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। तो ये हमारे एकादशी व्रत यानी कि वरुथिनी एकादशी व्रत का महात्म्य था। जब आप एकादशी व्रत रखते हैं तो शाम के समय आपको एकादशी माता की आरती करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें संपूर्ण फल मिलता है। तो ये वरुथिनी एकादशी का सार और महात्म्य था जो मैंने आपको सुनाया। और अगर आप लोगों को एकादशी व्रत की उद्यापन विधि पूछनी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको
एकादशी व्रत का उद्यापन पूछना है तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको पूरा वर्णन संक्षिप्त रूप में बता सकूँ जिससे आप घर में कर सकें, और अगर आप पुरोहित द्वारा करवाना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है अगर आप एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं तो देखिए, एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो इसका सार वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि वीडियो में जो मैं एकादशी की कथा सुनाती हूँ उसमें पूरा बता सकूँ आपको, महात्म्य भी उसमें हो जाता है इसका। तो ये जो एकादशी का महात्म्य आता है इसकी मार्केट में बुक मिलती है, अगर आप इसको व्रत के दौरान इसको पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर से बाहर अभी ना जाएं। आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और आज एकादशी है तो आप सभी लोगों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।